नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये जानने वाले हैं कि बीपी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे एक व्यक्ति को क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, तो ऐसे में उसे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? देखिए, सामान्यतः अगर ब्लड प्रेशर है मरीज को तो उसे अपनी दवाइयाँ छोड़नी नहीं चाहिए। डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेते रहें। जब डॉक्टर साहब बोले कि दवाई का डोज कम करना है, दवाई का डोज कम करें, जब बढ़ाना है तो बढ़ाएं। ब्लड प्रेशर के वक्त आपके हार्ट में रिमॉडलिंग होता है, जिसे हम लोग हार्ट का रिमॉडलिंग बोलते हैं। आपका शरीर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, आपके हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण हार्ट में हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हार्ट का साइज बढ़ सकता है। अतः ब्लड प्रेशर की दवाएं खाते रहें और ब्लड प्रेशर को कभी ऊपर ना जाने दें। अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबसे प्रमुख जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो हो सकता है स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन हैमरेज। मरीज के माथे की नसें फट सकती हैं और मरीज की जान भी जा सकती है। दूसरा, मरीज की आंखों की रोशनी भी जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा है तो। मरीज के शरीर में लकवा मार सकता है। अतः ब्लड प्रेशर को हमेशा अपने कंट्रोल में रखें। जी डॉक्टर साहब, बीपी आउट ऑफ कंट्रोल होने के क्या क्या रीजंस है? सबसे पहला और प्रमुख कारण मरीज को ये मानना कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मरीज को लगता है कि हाँ, डॉक्टर साहब दवा लिखती हैं, दवा खा रहे हैं तो कंट्रोल में है, और वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते नहीं हैं। मेरा मरीज से अनुरोध है और आम पब्लिक से भी अनुरोध है कि वो अपने ब्लड प्रेशर को नियमित अंतराल पर नपवाते रहें और समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाइयों को नियमित रूप से रेगुलेट करते रहें। अगर आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराइएगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए दिन में 2 बार दवाएं भी लेनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी बीपी जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई होता है। तो ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अगर आप सबसे पहले तो हम लोग एक ही दवा देते हैं, एक दवा पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर एक दवा पे कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग दूसरी दवाइयाँ भी लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दवाइयाँ ऐड करते हैं। अगर 2-3 दवा देने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हम लोगों को ब्लड प्रेशर के दूसरे कारणों पे भी विचार करना होता है। कभी कभी होता क्या है कि किडनी में अगर ट्यूमर रहता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल के भाषा में फियोसाइटोक्रोमा बोलते हैं, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि किडनी की नसों में किडनी की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम लोग रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और वो भी सामान्य दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आती है, इसे भी हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है 2-3 दवा देने के बावजूद भी, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर उचित इन्वेस्टिगेशन कराएं और सेकेंडरी हाइपरटेंशन को रूल आउट करें। जी डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उनका बॉडी जो है, उनका जो शरीर है वो एक सर्टेन ब्लड प्रेशर पे अडेप्ट कर चुका है, यानी कि अगर उनके लिए हाई बीपी है तो वो हाई बीपी को लेकर नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। ये एक गलत धारणा है कि हमारा ब्लड प्रेशर तो 160 रहता है तो ऐसे ही रहेगा। ये गलत धारणा है। हाँ, अगर आपका 160 परसिस्टेंट है तो एकाएक हम लोग कम नहीं करेंगे, हम लोग ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो मस्तिष्क आघात हो सकता है, जिसे ब्रेन हैमरेज बोलते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है। कभी कभी होता क्या है कि क्रोनिक किडनी डिजीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो लोगों को लगता है कि हमारा तो ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है और ब्लड प्रेशर डॉक्टर को बोल के कंट्रोल कराना है। ऐसी नहीं कि बीपी की दवाइयाँ बंद नहीं हो सकती हैं। लोगों की गलत धारणा है कि बीपी की दवाई एक बार अगर शुरू हो गई तो बंद नहीं हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर दवा से कंट्रोल में है तो हम लोग दवा का पावर कम करके एक बार ट्रायल जरूर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा कम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर कम ब्लड प्रेशर की पावर की दवा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है तो हम लोग पावर घटाते हैं। उसके बाद भी अगर लोअर साइड में जा रहा है तो हम लोग उसको बंद भी करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।